बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि हबीबी सैयदना मोहम्मद व आलिहि वसल्लम। मोहम्मद नज़ीर ख़ान, अभी वक्त की ज़रूरत है कि हमारे जो सियासी लीडरान हैं वो मिल बैठ के इलेक्शंस के बारे में सोचें कि कब किस वक्त जो है सूबाई और कौमी असम्बली के इलेक्शन होने हैं, क्योंकि अभी अप्रैल में जो है 2 सूबों में इलेक्शन होने हैं सूबाई असम्बलियों के, और फिर कुछ महीने के बाद कौमी और सूबाई असम्बलियों के इलेक्शन होने हैं। तो इससे कौम का पैसा ज़ाया होना है, इससे जो कौम का जो खून पसीने की कमाई है जो उस टैक्स की सूरत में हुकूमत पाकिस्तान को दिया हुआ है वो ज़ाया होना है। तो अब वक्त की ज़रूरत है कि अपनी हट धर्मी अना को छोड़ के तमाम सियासी लीडर जो हैं, चाहे वो PTI है या PDM के कायदीन है, वो मिल बैठ के अपनी सोचों में फ्लेक्सिबिलिटी लेके आएँ और एक मंथ का ऐलान करें कि मुकर्रर तरीका जिसमें कौमी और सूबाई असम्बली को इलेक्शन जो है वो एक ही वक्त में हो। तो इसके लिए बड़ा ज़रूरी है कि तमाम जो है खुले दिल का मुजाहरा करें। अभी पाकिस्तान बड़ा मुआशी मसाइल का शिकार है, इसके बड़े मुआशत के मसाइल हैं, तो हमें जो अपने वसाइल हैं, जो रुपया है, ये बड़े वाजिब तरीके से यूज़ करना है ताकि जो गरीब आदमी की जो अमानत है उसका जो है बेदरेग जो है इस्तेमाल उसको रोका जाए और इसको बड़े वाजिब तरीके से जो पैसा है इसको यूज़ किया जाए, ताकि अगर एक ही वक्त में कौमी और सूबाई असम्बली के इलेक्शन होते हैं तो इससे हमें काफ़ी ज़्यादा बचत होगी और हमारे वसाइल जो है वो महफूज रहेंगे। तो अभी तो क्योंकि अभी अप्रैल में जो है सूबाई असम्बली को इलेक्शन है, तो और कुछ अरसे महीने के बाद जो है फिर कौमी और सूबाई असम्बली को इलेक्शन होने हैं। तो अब जो है हुकूमत भी अपने अंदर फ्लेक्सिबिलिटी पैदा करे। अगर उनको 2 महीने पहले जो है कौमी असम्बली डिज़ाल्व करना पड़ रही है तो इतना कोई मसला नहीं है, वो एक नेशनल एजेंडा की तरफ बढ़ें, क्योंकि हर सूरत में अब जो है 2023 जो है वो इलेक्शन का साल है। हर सूरत में आपने इलेक्शन की तरफ जाना ही जाना है। आपने पाकिस्तान में जो इलेक्शन करवाने हैं, जमहूरियत ज़रूरी है, कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट है, कॉन्स्टिट्यूशन की जिम्मेदारी है कि आपका जो इलेक्शन है वो होने ही होने हैं। तो आप इसको डिले नहीं कर सकते, ना कोई हिले बहाने कर सकते हैं, आपने इलेक्शन की तरफ जाना ही जाना है। तो इसके लिए बेहतर है कि तमाम सियासी जमातें मिल बैठ के एक मुतफ़िक़ा लाएअमल बनाएं और पाकिस्तान की मुआशी हालात को देखते हुए कोई एक ऐसे मंथ का इंतखाब करें कि जिसमें कौमी और सूबाई असम्बली के जो बशक वक्त इलेक्शन हो और जिससे हमारी जमहूरियत और परवान चढ़े। अगर अभी 2 असम्बलियों में सूबाई असम्बली के इलेक्शन होते हैं, फिर कौमी असम्बली के इलेक्शन होंगे, तो फिर ये हर जमात जो है एक दूसरे के ऊपर धांधली का इल्ज़ाम लगाएगी। और अभी जो है साफ और शफाफ इलेक्शन के लिए ज़रूरी है कि जो अभी अबूरी हुकूमत बनी हुई है पंजाब के अंदर, KP के अंदर, तो यहाँ पे भी जो पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन है ये बंद होनी चाहिए, मुकम्मल तौर पे बंद होनी चाहिए, ताकि सियासतदानों का एक दूसरे के ऊपर ट्रस्ट जो है वो कायम हो, डेवलप हो। जब वो अपनी खुल की कैंपेन करें, एक दूसरे से बातचीत करें, तो डेफिनेटली जो है जमहूरियत में जो है डायलॉग के थ्रू है सॉल्यूशन निकलते हैं, मिल बैठ के ही कई चीज़ों का हल निकाला जाता है। तो इलेक्शन जो है ये मुकर्ररा वक्त पे जो है हों और जो है इकट्ठे ही हों सूबाई असम्बलियों के और कौमी असम्बली के, इससे हमारी जमहूरियत और परवान चढ़ेगी, इससे धांधली की जो रेशो है और कम होगी और हमारे जो इलेक्शन हैं जो फ्री एंड फेयर इलेक्शन होने चाहिए। और हमें जो है अपने से ज़्यादा पाकिस्तान के बारे में सोचना है, अपनी आवाम के बारे में सोचना है, गरीब आवाम के सोचना है कि जो चक्की महंगाई की चक्की में दिन ब दिन पिसा जा रहा है, आसमान जो कीमतें आसमान को छू रही है, महंगाई बहुत बढ़ गई है, बेरोज़गारी जो है वो इंतहा को पहुंच चुकी है। तो इसलिए बड़ा ज़रूरी है कि हमें मिल बैठ के जो है इसका हल निकालना है कि कौन सा जो है सूटेबल टाइम है जिस पे कौमी और सूबाई असम्बली को इलेक्शन हो, ताकि जो वसाइल है उनको ज़ाया होने से बचाया जाए और एक ही वक्त में जो है दोनों सीटों पे सूबाई और कौमी असम्बली पे इंतखाबात हो जाए। तो डेफिनेटली ये हमारे अब सियासतदानों के लिए बड़ा इम्तिहान है, सियासतदानों के लिए कड़ा इम्तिहान है, वो क्या सोचते हैं। शहबाज शरीफ के लिए नवाज शरीफ, असफ अली ज़रदारी, इमरान खान के लिए भी बड़ा इम्तिहान है। ठीक है, इमरान खान ने पंजाब और KP की असम्बली डिज़ाल्व कर दी है और ये उसका अपना एक फ़ैसला है, लेकिन उसके साथ साथ जो है बाकी जो PDM की जमातें हैं वो भी अपनी हरदर्मी सोचें। अगर उनको 1 महीना 2 महीने पहले कौमी असम्बली डिज़ाल्व करनी ही पड़ती हैं, तो वो मिल बैठ के कोई एक एजेंडा बनाए नेशनल लेवल पे, जिसमें ये तय हो जाए कि इस महीने में जो है वो इलेक्शन हो जाएंगे और बशक वक्त इलेक्शन हो, ताकि बाद में जो धांधली का शोर मचना है, एक दूसरे के ऊपर जो पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन का शोर होना है वो नहीं रहे। क्योंकि पाकिस्तान अब ज़्यादा कोई मूवमेंट्स का जो आज़ादी मार्च हो, महंगाई मुकाओ मार्च हो, बाकी जो मार्चेज होते हैं उसका पाकिस्तान जो है अब वो बोझ बर्दाश्त नहीं कर सकता। पहले हमारी मुआशत जो है वो वेंटिलेटर पे है, बहुत गरीब आदमी के
مسائل ہیں، آٹا اس کو نہیں مل رہا، جو بیسک ضروریات کی چیزیں ہوتی ہیں ان کی قیمتیں آسمان کو چھو رہی ہیں، پٹرول دن بدن مہنگا ہوتا جا رہا ہے، اور ڈیفینیٹلی اب ہم نے نا اپنے غریب آدمی کو ریلیف دینے کے بارے میں سوچنا ہے۔ خوشحال پاکستان یہی ہے کہ جس میں غریب آدمی کو جو زندگی ہے وہ بڑی آسان ہو، وہ بھی اپنے بچوں کو جو ہے اچھی خوراک دے سکے، بچوں کو اچھے اسکولوں میں تعلیم دے سکے، بچوں کو اچھی صحت کی تعلیم دے سکے۔ تو ڈیفینیٹلی اب جو ہے پاکستان کے جتنے بھی سیاستدان ہیں ان کو چاہیے مل بیٹھیں، آپس میں اپنی انا کو بھلائیں، اپنی جو بھی ان کے درمیان معاملات ہیں وہ اس مشکل وقت کے لیے بھول جائیں اور پاکستان کے بارے میں سوچیں، تاکہ ایک ہی وقت میں الیکشن ہو اور قوم جو ہے اپنی جو آنے والی حکومت ہے اس کا اپنے ووٹ کے ذریعے انتخاب کر سکے۔ پھر جس جماعت کو مقصد ملتی ہے وہ اپنی حکومت بنائے اور پاکستان کی بہتری سوچے۔ پھر جو بھی جس کی بھی حکومت ہے پھر وہ یہ نہ ہو کہ پولیٹیکل جو وکٹمائزیشن دوسری پارٹی کے اوپر شروع کر دے۔ تو ڈیفینیٹلی تمام سیاسی جماعتوں کو چاہیے کہ ایک دوسرے کو گلے ملیں، ایک دوسرے کے ساتھ جو بھی ان کے اپنے معاملات ہیں وہ بھلائیں، اور پاکستان کی ترقی میں تمام سیاسی جماعتیں اپنا اہم کردار ادا کریں، تاکہ غریب کی زندگی آسان ہو، ہماری معیشت مضبوط ہو۔ ہماری اگر معیشت مضبوط ہوگی تو ڈیفینیٹلی جو ہے پاکستان خوشحال ہوگا۔ پاکستان زندہ باد۔